नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान की वजह से गांधी परिवार में काफी बवाल छिड़ गया है। शशि थरूर से लेकर पी चिदंबरम तक ने कांग्रेस में बवाल खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और खड़गे तक गुस्से में आ गए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हुआ है, उनकी वजह से सीजफायर लागू हुआ है, क्योंकि दोनों देशों को अमेरिका की तरफ से जो है व्यापार बंद करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद ये दोनों देश रुक पाए। हालांकि भारत की तरफ से साफ कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई लेना देना नहीं है। दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई, उसके बाद युद्ध विराम और सीजफायर लागू करने का फैसला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप तो यहां बेनकाब हुए ही, लेकिन दूसरी तरफ शशि थरूर जो है डोनाल्ड ट्रंप को घेरते हुए नजर आए और मोदी सरकार की जमकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। और ये तारीफ गांधी परिवार को चुभ गई, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस ये बोल रही है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार के साथ है, मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ कुछ भी कदम उठाए, कार्रवाई करे, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कोई मोदी सरकार की तारीफ इस चीज को लेकर कर रहा है तो कांग्रेसी ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। गांधी परिवार इस बात को लेकर चिढ़ जा रहा है कि क्यों मोदी सरकार को इस बात का क्रेडिट जा रहा है। हालांकि जब एक्शन मोदी सरकार ने लिया है, सारे काम मोदी सरकार ने किए हैं, तो क्रेडिट भी मोदी सरकार को ही जाएगा। अब शशि थरूर जो काफी वक्त से गांधी परिवार के खिलाफ होकर कहें या फिर वो कहें कि सच्चाई से सामने आकर बोल रहे हैं, सटीक शब्दों से वो हर एक बयान दे रहे हैं। इस बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हमारी जो विदेश नीति है, मोदी सरकार की जो विदेश नीति है, वो इतनी अच्छी है कि जो काम सटीक तरीके से किए जाते हैं उसका नतीजा जरूर निकलता है। शशि थरूर की तरफ से जो कहा गया उन्होंने जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियां, खासकर विदेश नीति और आर्थिक फैसलों की तारीफ उन्होंने की। शशि थरूर ने पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक केंद्र सरकार के स्टैंड के साथ मजबूती से खड़े रहे। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश बताया था। भारत पाकिस्तान की सीजफायर, ट्रंप की मध्यस्थता कराने वाले दावे पर कांग्रेस मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में लगी हुई थी, लेकिन शशि थरूर ने सरकार के बजाय ट्रंप पर ही सवाल खड़े कर दिए, यानी कांग्रेस को ही घेर दिया। शशि थरूर ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को गलत तरीके से एक तराजू में तोलने की कोशिश की है। यह स्तब्ध करने वाला है। भारत आतंकी हमलों का पीड़ित है और पाकिस्तान आतंकवाद का पोषण करने वाला देश है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये सच्चाई पूरा विश्व जानता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि दूसरे पक्ष को संघर्ष को बढ़ावे का मौका ना मिले। भारत ने न केवल पहचाने गए आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड पर हमला किया, भारत ने अमेरिका को मध्यस्थता नहीं करने दी। पाकिस्तान ने ही भारत के हमलों के बाद बातचीत की पहल की थी। इस तरह से अमेरिका की मध्यस्थता वाले दावे की पूरी तरह से थरूर नकारते हुए नजर आए और बस यहीं से थरूर का बयान जो है वो गांधी परिवार को चुभ गया। शशि थरूर के सियासी स्टैंड से कांग्रेस कश्मकश में पड़ गई। थरूर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसे लेकर पार्टी के भीतर कुछ लोग विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने वाला मान रहे हैं। थरूर ने भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर जो बातें कही पार्टी लाइन से अलग है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया और वहीं बताया गया कि कुछ नेता उनसे नाराज हो गए। उनका मानना है कि थरूर ने पार्टी की लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है। कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश ने थरूर के बयानों पर पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा यह उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं तो ये पार्टी की राय नहीं होती है। वहीं अभी तक तो शशि थरूर को घेरा जा रहा था, लेकिन अब पी चिदंबरम भी लाइन में आ गए हैं। चिदंबरम ने जो बयान दिया उससे कांग्रेस में और बवाल खड़ा हो गया और सवाल खड़े होने लगे, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेसी नेता जो मोदी की नीति से इतने खुश हो गए हैं, क्या कांग्रेस को वो छोड़कर अगला कदम उठाने वाले हैं? क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से कुछ मुद्दों को लेकर विरोध कर रही है वो कुछ कांग्रेसियों को ही पसंद नहीं आ रहा। अब चिदंबरम साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। चिदंबरम ने कहा, उन्होंने तो इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठा दिए, उनके सारे दलों पर सवाल उठा दिए। उन्होंने सीज फायर वाले मोदी सरकार के कदम की तारीफ की, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं,
यहां पर चिदम्बरम ने एनडीए गठबंधन की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए कहा, मेरी तरह वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि गठबंधन अभी भी बरकरार है। उन्होंने ये टिप्पणी दिल्ली के एक कार्यक्रम में की और कहा कि इंडिया गठबंधन अभी भी कायम है, इससे मुझे यकीन नहीं है। शायद सलमान खुर्शीद इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि वे इंडिया गठबंधन की बातचीत टीम का हिस्सा थे। अगर गठबंधन पूरी तरह से कायम है तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन यह बहुत मजबूत नहीं लगता। हालांकि इसे अभी भी जोड़ा जा सकता है, ये समय है, घटनाएं भी और घटेंगी। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव को साझा करते हुए चिदम्बरम ने कहा, गठबंधन केवल चुनावी वक्त पर नहीं बनाए जा सकते हैं। मेरा गठबंधनों को लेकर नजरिया अलग है। तमिलनाडु में लंबे अनुभव में मैंने सीखा है कि गठबंधन चुनाव के समय नहीं बनते हैं, उन्होंने 5 साल तक कोशिश करना पड़ता है। तो उन्होंने गठबंधन को लेकर तो विपक्ष पर ही हमलावर वो हुए, निशाना साधा। इसके साथ ही जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की, वो ना तो कांग्रेस के अध्यक्ष को पसंद आई है, ना गांधी परिवार को पसंद आई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खुलकर मोदी सरकार के पक्ष में खड़े हुए और तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और शशि थरूर को यह कह दिया गया है कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। हालांकि शशि थरूर के बयान को उनका निजी बयान बताया गया, लेकिन जबकि शशि थरूर ने कुछ गलत नहीं कहा था। जो आतंकी देश है उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो उससे काफी सहमत नजर आए थे, खुश नजर आए थे। उन्होंने मोदी सरकार की इस पर तारीफ कर दी, लेकिन शायद आतंकिस्तान पर हो रही कार्रवाई कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही। यही वजह है कि कांग्रेसी गांधी परिवार लगातार बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। अब एक कांग्रेस नेता ने तो देखिए, जो कांग्रेस ये छुपाने की कोशिश अभी तक अपने मन में दबाने की कोशिश कर रही थी, मोदी सरकार की तारीफ पसंद नहीं कर पा रही थी, कांग्रेस नेता ने तो तुरंत सबूत भी मांग लिए हैं ऑपरेशन सिंदूर के। ये कांग्रेसियों की मानसिकता है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे वही हैं जिन्होंने जब पहलगाम की घटना हुई, आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, तो उसके बाद मोदी सरकार पर भड़क उठे। एक तरफ कहते हैं हम सरकार के सपोर्ट में, आप कार्रवाई कीजिए, सर्वदलीय बैठक में भी पूरा समर्थन ये लोग देते हुए नजर आए। लेकिन जब कार्रवाई हुई तो उसके बाद ये लोग माहौल बनाने बैठ गए कि कार्रवाई में इसको समर्थन नहीं देना है। खड़गे जो ट्रंप ने बयान दे दिया, आप तो ट्रंप की वजह से झुके, आपने तो सीज फायर लागू तब किया जब आपके ऊपर ट्रंप की तरफ से ये दबाव बनाया गया। हालांकि मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि किसी के दबाव में वो काम नहीं करती है, किसी के दबाव में उसने काम नहीं किया है, किसी के दबाव में सीज फायर के लिए वो फैसला नहीं लिया है, किसी के दबाव में आकर पाकिस्तान की कमर तोड़ी नहीं है, बल्कि खुद फैसले लिए गए हैं। और अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार की तरफ से साफ और सटीक शब्दों में यह कहा गया है। फिलहाल जिस तरीके से शशि थरूर, चिदम्बरम कांग्रेस में खुलकर बोल रहे हैं, गांधी परिवार की गाइडलाइन को ही दरकिनार कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।